नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मुबारक हो अंधभक्तों, मोदी जी ने राजनीति में एक नया कीर्तिमान जोड़ दिया है। इधर से आप सरकार की वाहवाही करो और उधर रिटायरमेंट के बाद में बीजेपी में शामिल हो जाओ। इधर से आप सरकार के लिए काम करो और उधर रिटायरमेंट के बाद में बीजेपी आपके लिए काम करेगी। यह राजनीति का एक नया आयाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार में जो है वो जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको याद होगा कि सीजीआई सुप्रीम कोर्ट के जज साहब रहे रंजन गोगोई ने अपनी रिटायरमेंट के बाद में राज्यसभा की पद की शपथ ले ली थी और राज्यसभा के एमपी बन गए थे। और अब बिहार से एक नया कीर्तिमान बिहार में सामने आया है। बिहार के डीजीपी रहे गुप्तेश्वर पांडे ने ऐसा गुप्त एजेंडा चलाया बीजेपी के लिए, नीतीश कुमार के लिए, कि उनकी रिटायरमेंट से पहले ही सब कुछ सेट हो गया। और डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने गुप्त रूप से जो है वो वीआरएस भेजी। वीआरएस यानी कि स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्ति की एप्लीकेशन भेजी। और एप्लीकेशन जो है, जो वीआरएस भेजी जाती है, उसकी कंडीशन ये कहती है, उसकी शर्तें ये है कि वो 3 महीने पहले आपको वीआरएस भेजनी जरूरी होती है। कोई भी सरकारी महकमे में काम करने वाला जो व्यक्ति होता है वो वीआरएस ले सकता है एक निश्चित समय अंतराल के बाद में, लेकिन उसको 3 महीने पहले वो वीआरएस की एप्लीकेशन दाखिल करनी पड़ती है कि मैं फला डेट से जो है वो वीआरएस लेना चाहता हूं। लेकिन गुप्तेश्वर पांडे का गुप्त एजेंडा जो है वो सबके सामने आ गया कि किस तरह से वो बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए और खास करके नीतीश कुमार के लिए काम कर रहे थे। उनकी वीआरएस उन्होंने भेजी 22 तारीख को, 22 सितंबर को उन्होंने दोपहर के बाद में वीआरएस भेजी और दोपहर के बाद में ही चंद मिनटों में जो है वो वीआरएस कबूल कर ली गई। आपको खुद बताते हैं, और जो नियम हमने कहा है इस नियम को भी जो है वो बिहार की सरकार ने बताया है। बिहार सरकार की गृह विभाग ने ये आरक्षी अधिसूचना जो है वो जारी की है और इसमें लिखा है, श्री गुप्तेश्वर पांडे भारतीय पुलिस सेवा पुलिस महानिदेशक बिहार पटना द्वारा दिनांक 22 सितंबर 2019 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु समर्पित आवेदन के आलोक में कम से कम 3 माह पूर्व आवेदन के समर्पित करने की शर्त को अक्षांत करते हुए अखिल भारतीय सेवाएं मृत्यु सह सेवानिवृत्त लाभ नियमावली 1958 के नियम 16(2) के प्रावधान के तहत श्री गुप्तेश्वर पांडे को दिनांक 22 सितंबर 2020 के अपराह्न के प्रभाव से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है। देखिए कि किस तरह से जादू काम करता है। जादू काम करता है कि वो सेवानिवृत्ति के लिए 3 महीने की शर्त होती है। खुद अधिसूचना में सरकार कह रही है, केंद्र सरकार ये कह रही है, पहले से सब कुछ प्लान है। आप देखिए कि रंजन गोगोई साहब, जिन्होंने देश में 790 राज्यसभा के और लोकसभा के कुल सदस्य होते हैं, उनमें से एक के लिए, एक सांसद बनने के लिए उन्होंने अपने सीजीआई जैसे पद पर बैठने के बाद में भी उस पद को स्वीकार कर लिया, एक सांसद बनना स्वीकार कर लिया। और अब गुप्तेश्वर पांडे तो और ज्यादा गिर गए हैं, उन्होंने तो 790 में से एक सांसद बनना स्वीकार किया था और उन्होंने 4215 देश में कुल एमएलए हैं, उनमें से एक एमएलए बनने के लिए, एक विधायक बनने के लिए इन्होंने पूरी तरह से डीजीपी के पद को जो है वो एक तरह से कलंकित करने का काम किया है। आप बताइए कि केवल एक विधायक बनने के लिए ये हो सकता है क्या? लेकिन ऐसा लगता है कि ये ऐसा नहीं होगा कि एक विधायक बनने के लिए कोई व्यक्ति जो है वो इतनी बड़ी कुर्बानी दे दे। हो सकता है कि नीतीश कुमार की और गुप्तेश्वर पांडे की ये सांठगांठ हुई है, ये बातचीत हुई है कि आप अगर विधायक जीत करके आते हैं और हमारी सरकार बनती है, जिस तरह से आपने सुशांत सिंह के मामले को उठाया है, उसी तरह से ये मामला जो है लोगों के बीच में जाकर के उठाइए कि हमने सुशांत सिंह को न्याय दिलवाने का काम किया। इसको एक चुनावी मुद्दा बनाइए और उसके बाद में जब अपनी सरकार बनेगी तो अपनी सरकार में आपको गृह मंत्रालय जैसा जो कोई बड़ा पद है वो दिया जाएगा। इसीलिए जो है वो गुप्तेश्वर पांडे राजी हुए होंगे, बिल्कुल जो है साफ तौर पर यह दिखता है। लेकिन गुप्तेश्वर पांडे को किसी ने बताया नहीं, या उन्होंने किसी से पूछा नहीं, या उन्होंने कोई सर्वे देखा नहीं कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार आ कहां रही है। तमाम सर्वे, तमाम लोग, तमाम बिहार की जनता जो है वो नीतीश कुमार की सरकार से खार खाई बैठी है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। हर जगह पर जो है नीतीश कुमार के विधायकों का, बीजेपी के विधायकों का विरोध हो रहा है। तो ऐसे में किस एंगल से ये गुप्तेश्वर पांडे को लगता है कि नीतीश कुमार की सरकार में वापसी हो सकती है? और इस बात की भी क्या गारंटी है कि गुप्तेश्वर पांडे हर हाल में चुनाव जीतेंगे ही जीतेंगे? और क्या ईवीएम है इसलिए ये भरोसा है?
ये अपने आप में सवाल है। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से डीजीपी के पद पर रहते हुए किस तरह से बैटिंग करने का काम करते थे, किस तरह से चाटुकारिता करने का काम करते थे और किस तरह से सरकार की एक तरह से गुलामी करने का काम करते थे। तब गुलामी कर रहे थे जब इनके शरीर पर आईपीएस की वर्दी थी। तब इन्होंने एक लड़की के लिए कहा था कि उसकी औकात नहीं है। वो औकात वाला बयान जो है वो खूब वायरल हुआ था। इस बयान को एक बार आप दोबारा से फिर से सुनिए और देखिए कि किस तरह से ये कह रहे थे कि औकात नहीं है नीतीश कुमार से सवाल पूछने की। क्यों नीतीश कुमार से सवाल पूछने के लिए आदमी के 2-4 सींग होने चाहिए क्या? और किस तरह से गुप्तेश्वर पांडे कह रहे थे कि सुशांत के लिए 130 करोड़ भारतीय जो है वो दुआएं कर रहे थे, उनके लिए इंसाफ मांग रहे थे। पहले से ही जो है राजनेताओं की भाषा जो है ये बोलते रहे हैं। एक बार आप खुद देखिए, औकात का चुनाव जरूर लड़ेंगे, तभी ये साफ हो गया था। और तब उस वक्त में उत्कर्ष सिंह ने, एक रिपोर्टर है उत्कर्ष सिंह, उन्होंने बेबाकी से सवाल पूछा था कि जिस तरह से आप सरकार के प्रवक्ता की तरह से सवाल जवाब कर रहे हैं, सवालों का उत्तर दे रहे हैं, क्या आप चुनाव लड़ने वाले हैं? क्या आप वीआरएस लेकर के चुनाव लड़ने वाले हैं? क्या विधायिका का चुनाव लड़ेंगे? सुनिए उस वक्त में जो है किस तरह से हंसते हुए जो है, एक राजनेता की भाषा जो है वो हंसते हुए गुप्तेश्वर पांडे ने क्या जवाब, गोल गोल जवाब देने का ये गुण इनमें पहले से ही था। इसीलिए जो है 2009 में भी इन्होंने वीआरएस ली थी और उस वक्त में चुनाव लड़ने के लिए तैयारी भी की थी, लेकिन टिकट नहीं मिला। बीजेपी ने इनको टिकट नहीं दिया, इसलिए वापस आ गए थे। एनडीटीवी ने एक खबर की है और एनडीटीवी ने इस खबर में लिखा है, बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरएस लिया, राजनीति की पारी शुरू करने की तैयारी। गुप्तेश्वर पांडे के एनडीए के नेताओं से मधुर संबंध रहे हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव से पूर्व भी उन्होंने वीआरएस लिया था, रिटायरमेंट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन टिकट नहीं मिली थी और जिसकी वजह से नीतीश कुमार ने फिर इन पर कृपा की और नीतीश कुमार की कृपा की वजह से ये दोबारा से जो है वो बिहार पुलिस सेवा में जो है वो वापस आ गए थे और 11 साल बाद में नीतीश कुमार ने ही इनको जो है वो बिहार का डीजीपी बनाया था और अब नीतीश कुमार इनको विधायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि किस तरह से ये लोग जो है वो वर्दी के अंदर रह करके अपना एजेंडा चला रहे होते हैं। इससे पहले भी हमने आपको खबर दिखाई थी कि सीबीआई के चीफ रहे नागेश्वर राव ने किस तरह से स्वामी अग्निवेश के मरने पर किस तरह से गंदी भाषा का और अपने गंदे मानसिकता का जो है वो परिचय दिया था। आप सोचिए कि ये लोग जो हैं किस तरह से अपने पदों पर रहते हुए सरकार को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे होंगे, किस तरह से कितने बेगुनाह लोगों का राजनीतिक वजह से जो है, राजनीतिक साजिश की वजह से उनको न्याय नहीं मिल पाएगा, कितने बेगुनाह लोगों का, कितने हत्यारों को जो है वो सजा नहीं मिल पाई होगी, कितनी बलात्कार की पीड़ित बहनों को जो है वो इंसाफ नहीं मिल पाया होगा ऐसे लोगों की वजह से, क्योंकि इन्होंने अपनी राजनीतिक इच्छाओं की वजह से उन पर कोई कार्रवाई नहीं की होगी, उन खबरों को, उन घटनाओं को दबा दिया होगा जो सरकार को खतरे में डाल सकती थी। 23 अगस्त को डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने ट्वीट किया था और उस ट्वीट को लेकर के लोग अब इनको ट्रोल कर रहे हैं। तब इन्होंने लिखा था, अभी बिहार के एक पोर्टल न्यूज ने मेरी नौकरी से इस्तीफे देने के बारे में एक झूठी खबर चला करके सनसनी फैला दी है, इसको किस तरह की पत्रकारिता कहेंगे आप? अब इस ट्वीट को लेकर के लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं। शकील अख्तर जो कि एनबीटी के संपादक रहे हैं, एक बड़े पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने ट्वीट करके लिखा है, न तब सनसनी थी न अब सनसनी है, सनसनी तब होगी जब जमानत जब्त होगी। वाकई अब ये बिहार के लोगों पर निर्भर करता है कि वो ऐसे लोगों के साथ में क्या करते हैं। क्या उनको जिता करके विधानसभा के अंदर भेजते हैं, उनको विधायक बनाते हैं, या ऐसे लोग जो वर्दी के अंदर रह करके उस वर्दी को अपवित्र करने का काम करते हैं, उस वर्दी को कलंकित करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को बिहार की जनता जो है वो सबक सिखाने का काम करती है और ऐसे लोगों की जमानत जब्त करवाने का काम करती है। सबसे बड़ा सवाल यही है और ये सवाल बिहार की जनता से है। क्या आपको लगता है कि वाकई जो है जो गुप्तेश्वर पांडे ने किया है उसको सही ठहराया जा सकता है, या आपको लगता है कि नहीं, अब बिहार की जनता को ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए और ऐसे लोगों की जमानत जब्त करानी चाहिए, ताकि ऐसे फिर कोई अफसर जो है, क्योंकि ऐसे तो फिर एक लाइन पड़ जाएगी, ऐसे तो एक प्रवृत्ति चालू हो जाएगी कि आप सरकार के लिए काम करिए और सरकार रिटायरमेंट के बाद में आपको पद देगी, आपको मंत्री बनाएगी, आपको विधायक बनाएगी, आपको सांसद बनाएगी। और ऐसे हर अफसर को, ऐसे हर अधिकारी को और ऐसे हर जज को जो है वो लोग फिर शक की निगाह से देखेंगे और ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान होगा उन ईमानदार अफसरों का जो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आपकी राय क्या है? क्या वाकई जो है वो गुप्तेश्वर पांडे की जमानत जो है वो जब्त होनी चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं, गुप्तेश्वर पांडे ने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है और उनको जो है वो जीत करके आना चाहिए और फिर बिहार सरकार में इनको गृह मंत्री का पद जो है वो दिया जाना चाहिए? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।